नमस्कार बच्चों, मैं ममता त्रिपाठी हिंदी संस्कृत ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज विशेषण के बारे में बता रही हूँ। हिंदी व्याकरण में विशेषण जो होते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। अब जैसे इसमें इसकी डेफिनेशन में बताया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा जो जैसे किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो इसकी जगह पर सर्वनाम शब्द जो यूज़ होते हैं उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, है ना। जैसे मैं पहला वाला पढ़ रही हूँ, यह बड़ा मकान है ना। तो इसमें विशेषण क्या हुआ, ये मकान विशेष हो गया और विशेषण जो है मकान का, यह बड़ा मकान है। तो विशेषण विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है और जो विशेषता बताई गई है वो है बड़ा। यह बड़ा मकान है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखो, तुम अच्छी बातें किया करो। कैसी बातें किया करो, अच्छी, मतलब विशेषण, ये विशेषता हो गई। किसके बारे में कहा गया, बातों के बारे में, तो ये हो गया विशेष्य। ये विशेष्य, ये विशेषण, ठीक है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, वह 4 रोटी खा लेगा, है ना। ये क्या है, सर्वनाम। ये शब्द क्या है, सर्वनाम। वह 4 रोटी खा लेगा, ठीक है ना। तो 4 क्या हो गया, विशेषण है, विशेष्य। इसकी विशेषता बताई गई कि वह 4 रोटी खा लेगा। रोटी क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और 4 क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ये है 4 नंबर का एग्जाम्पल है, मुझे 5 किलो चावल ला दो। मुझे 5 किलो चावल, कितने चावल ला दो, 5 किलो, ठीक है ना। तो यहाँ पर विशेषण क्या बताएंगे, ये और ये विशेष्य। ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। आगे समझ में, है ना। अब विशेषण के 2 पक्ष रखे गए हैं। कितने विशेषण के 2 पक्ष हैं। पहले पक्ष क्या है इसका, विशेषता बतलाने वाले विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे दूसरा नंबर, अब इसमें दूसरा पक्ष दिया है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है चावल। यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, चावल की। 5 किलो क्या मांगा गया है, लाने के लिए कहा गया है चावल, है ना। तो ये हो गया विशेष्य, ये विशेषण, ये विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में बच्चों, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियोज़ में लाती रहूँगी। और आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।